स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेवर गिव अप पर। आज की कहानी आपको एक ऐसे रहस्य में ले जाएगी जहां डर, रहस्य और साहस का अद्भुत संगम मिलेगा। अगर आप सच्ची साहसी कहानियों को पसंद करते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी सफर पर। चंदनपुर गांव एक छोटा लेकिन खूबसूरत सा इलाका था जहां लोग सादगी और आपसी मेलजोल के साथ अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक ऐसा स्थान था जिसे हर कोई अंधविश्वास के कारण टालता था। गांव के लोग इसे चुड़ैल का खंडहर कहते थे। यह एक प्राचीन हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। हवेली की छतें गिर चुकी थीं, दीवारों पर दरारें थीं और हर कोने में घनी झाड़ियां उगाई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां रात में अजीब सी रोशनी और एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो अपने गहनों की रखवाली करती है। कहा जाता था कि जो भी उन गहनों को छूता उसकी मौत निश्चित होती। रवि, करण और सीमा तीनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी लेकिन स्वभाव में वे बिल्कुल अलग थे। रवि साहसी और निडर था। उसे हर वह काम करने में मजा आता था जिसे लोग खतरनाक मानते थे। करण उसकी तरह साहसी नहीं था लेकिन दोस्ती निभाने के लिए अक्सर उसकी हर बात मान लेता। सीमा समझदार और सतर्क थी। उसे किसी भी तरह के अंधविश्वास पर यकीन नहीं था लेकिन वह रवि और करण के साथ रहना पसंद करती थी। एक शाम जब तीनों गांव के तालाब के पास बैठे थे तो रवि ने चुड़ैल के खंडहर का जिक्र छेड़ा। क्या तुमने सुना है? वो खंडहर सच में डरावना है। लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसने मरने के बाद भी अपने गहनों को संभाल रखा है। करण ने डरते हुए कहा, मैंने भी सुना है कि जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। वो चुड़ैल उसे मार देती है। सीमा ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। ये सब दिमागी बातें हैं। रवि ने मचलते हुए कहा, तो क्यों ना हम खुद पता लगाए। चलो आज रात उस खंडहर में चलते हैं। अगर चुड़ैल नहीं मिली तो ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। करण ने तुरंत मना कर दिया, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं उस खंडहर के पास भी नहीं जाऊंगा। लेकिन रवि ने सीमा की ओर देखा और कहा, तुम तो खुद को बहादुर समझती हो, क्यों डर रही हो? सीमा ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मैं चलूंगी। करण ने भारी मन से हामी भरी। वह दोस्तों को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रात को 11 बजे तीनों खंडहर के पास पहुंचे। वहां सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट एक डरावना माहौल बना रही थी। करण का दिल तेजी से धड़क रहा था। रवि ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और उसे जलाया। तीनों ने खंडहर के अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर कोने में मकड़ियों के जाले थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बीच में एक बड़ा सा हॉल था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं जो किसी प्राचीन कथा की ओर इशारा करती थीं। देखो, रवि ने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी जो पूरी तरह धूल से ढकी थी। मैंने सुना है कि चुड़ैल के गहने इसी अलमारी में रखे हैं, रवि ने कहा। करण ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रवि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह अलमारी की ओर बढ़ा और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की। अलमारी का दरवाजा जाम हो चुका था। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंततः दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई। अलमारी के अंदर गहनों का एक डिब्बा रखा हुआ था। वह डिब्बा सोने और हीरे से जड़ा हुआ था। रवि ने उसे उठाया और खोल दिया। डिब्बे के अंदर सोने की चूड़ियां, हार और अंगूठियां थीं। वह सब इतना खूबसूरत था कि सीमा भी हैरान रह गई। ये तो सच में किसी महारानी के गहने लगते हैं, उसने कहा। लेकिन जैसे ही रवि ने गहनों को छुआ, खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार आवाज गूंजी, किसने मेरी चीजों को छूने की हिम्मत की? तीनों डर से सिहर गए। सामने की दीवार पर एक छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तुमने मेरे गहनों को छुआ, अब तुम मेरी सजा के हकदार हो, उसने कहा। करण ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए। लेकिन चुड़ैल ने उनकी बात अनसुनी कर दी।
उसने हवा में हाथ लहराया और खंडहर का दरवाजा बंद हो गया। अब तीनों वहां फंस चुके थे। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये गहने किसके हैं? चुड़ैल ने गुस्से से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। इन गहनों की वजह से मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती। सीमा ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ, हम तुम्हें कैसे शांति दे सकते हैं? चुड़ैल के गुस्से में जलते हुए चेहरे को देखकर तीनों को यकीन हो गया कि अब उनकी जान खतरे में है। खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अंदर अंधकार और ठंडी हवा का डरावना मिश्रण था जिससे उनकी घबराहट बढ़ रही थी। लेकिन सीमा ने अपना साहस नहीं खोया। उसने चुड़ैल से एक बार फिर बात करने की कोशिश की। हम सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, सीमा ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसकी निडरता को दर्शा रही थी। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शायद हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने में मदद कर सकें। चुड़ैल ने सीमा की बात पर ध्यान दिया। उसकी जलती हुई आंखों की चमक थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आवाज अब भी कठोर थी। तुम मेरे गहनों को छूने की हिम्मत कर चुके हो। अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। मेरी कहानी सुनो और मेरा बदला पूरा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहां से कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। रवि ने डरते डरते कहा, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृपया हमें नुकसान मत पहुंचाओ। चुड़ैल ने अपना हाथ लहराया और खंडहर की एक दीवार पर अजीब सी चमकती हुई आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां किसी पेंटिंग की तरह दिख रही थीं, लेकिन वे जीवंत थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी अपनी आंखों के सामने घटित हो रही हो। यह कहानी उस दिन की है जब मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम रानी सुरभि था, चुड़ैल ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। रानी सुरभि चंदनपुर की सबसे अमीर महिला थीं। उनकी सुंदरता और दौलत की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके गहनों का संग्रह बेमिसाल था, जिसमें हर एक टुकड़ा नायाब और अनमोल था। लेकिन उनकी दौलत और गहनों ने कई लोगों की लालच को भी भड़काया। मेरे ही परिवार ने मेरी हत्या कर दी, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। मेरे पति और उनके रिश्तेदारों ने साजिश रचकर मुझे जहर दे दिया ताकि वे मेरी संपत्ति और गहनों पर कब्जा कर सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे गहनों पर एक प्राचीन शाप था। जो भी उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, उसकी मौत निश्चित है। दीवार पर उभरती तस्वीरें अब एक भयावह दृश्य दिखा रही थीं। रानी सुरभि को उनकी ही हवेली में बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरा हुआ दिखाया गया। उनके पति और रिश्तेदार उनके गहनों को लेकर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गहनों को अपने पास रखा, एक एक करके उनकी मौतें रहस्यमय तरीके से होने लगीं। मेरे गहने अब भी यहाँ हैं और मेरी आत्मा इन पर पहरा दे रही है। मैं तब तक चैन से नहीं सो सकती जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, चुड़ैल ने कहा। सीमा ने चुड़ैल से पूछा, तुम्हारा बदला कैसे पूरा हो सकता है? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुड़ैल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तुम्हें मेरे गहनों को उस जगह तक ले जाना होगा जहां मेरी हत्या हुई थी। वहां तुम मेरे लिए एक अनुष्ठान करोगे जिससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा। उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। रवि ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम यह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। चुड़ैल ने उन्हें एक प्राचीन मानचित्र दिया जो खंडहर के फर्श से अचानक प्रकट हुआ। उस मानचित्र पर वह स्थान चिह्नित था जहां रानी सुरभि की हत्या हुई थी। तुम्हें इस मानचित्र का अनुसरण करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कई प्रेतात्माएं और शापित स्थान होंगे। अगर तुमने कोई गलती की तो तुम भी उनकी तरह शापित हो जाओगे, करण ने कांपते हुए कहा। यह बहुत खतरनाक है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सीमा ने उसे समझाते हुए कहा, यह एक मौका है किसी की आत्मा को शांति देने का, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। रवि ने करण का हाथ पकड़ा और कहा, डरने का वक्त नहीं है दोस्त, हम यह कर सकते हैं। चुड़ैल ने उन्हें गहनों का डिब्बा दिया और कहा, याद रखना, यह डिब्बा बहुत शक्तिशाली है। इसे सावधानी से पकड़ना, क्योंकि अगर यह खो गया या गिर गया तो तुम सबकी मौत निश्चित है। चुड़ैल ने गहनों का डिब्बा सौंपने के बाद उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, यह डिब्बा तुम्हारी सुरक्षा करेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तुम इसे संभाल कर रखोगे।
अगर इसे गिरा दिया गया या खो दिया गया तो तुम शाप के दायरे में आ जाओगे। और याद रखना, यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति और विश्वास पर निर्भर करेगी। सीमा, रवि और कर्ण ने मानचित्र को ध्यान से देखा। वह एक जटिल रास्ता था जिसमें खंडहर से लेकर एक गहरे जंगल के बीच से गुजरना था। जंगल के बाद एक वीरान घाटी थी जहां रानी सुरभि की हत्या हुई थी। लेकिन इस यात्रा के हर पड़ाव पर उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ने वाला था। जैसे ही उन्होंने खंडहर से बाहर कदम रखा, अचानक चारों ओर से एक अजीब सी धुंध छा गई। वह धुंध इतनी घनी थी कि उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। कर्ण ने घबराते हुए कहा, हमने यह क्या कर दिया? अब हम कभी इस जगह से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन सीमा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, डरने का कोई फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। यह धुंध सिर्फ हमें डराने के लिए है। उन्होंने मानचित्र की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। धुंध के बीच चलते हुए अचानक एक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी जोरदार और दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने डरते हुए पूछा, यह आवाज किसकी हो सकती है? सीमा ने जवाब दिया, यह प्रेतात्माओं का खेल हो सकता है। हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, धुंध के बीच से कई परछाइयां दिखने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे उनके पास आने लगीं। कर्ण ने घबराते हुए कहा, वे परछाइयां हमें घेर रही हैं, अब क्या करें? सीमा ने चुड़ैल द्वारा दिए गए डिब्बे को उठाया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने डिब्बे को उठाया, एक तेज रोशनी फैली और सभी परछाइयां गायब हो गईं। यह देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह भी समझ में आ गया कि आगे की यात्रा और भी कठिन होने वाली है। जंगल में प्रवेश करने के साथ ही वातावरण और भी डरावना हो गया। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उनके सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही थी। जंगल के अंदर उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की कुटिया देखी। वह कुटिया टूटी फूटी और खंडहर जैसी लग रही थी। सीमा ने कहा, शायद हमें यहाँ रुककर यह देखना चाहिए कि यह जगह हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। जैसे ही वे कुटिया के अंदर गए, वहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ मंत्र जप रहा था। साधु ने अचानक आंखें खोलीं और तीनों को देखते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रवि ने साहस जुटाते हुए कहा, हम एक आत्मा को शांति दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें इस मानचित्र के अनुसार उस जगह तक पहुंचना है जहां रानी सुरभि की हत्या हुई थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग जो करने जा रहे हो वह बहुत खतरनाक है। उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में कई शापित आत्माएं हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर हुआ तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। सीमा ने साधु से पूछा, क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हम सुरक्षित रह सकें? साधु ने उन्हें एक त्रिशूल और एक माला दी और कहा, यह त्रिशूल और माला तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, इनका उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना। अगर तुमने इनका गलत उपयोग किया तो यह तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे जंगल के और अंदर बढ़े, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। उन्हें हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सांप रास्ता रोके खड़ा है। वह सांप बहुत डरावना और विशालकाय था। कर्ण ने डरते हुए कहा, अब हमारा क्या होगा? यह सांप हमें मार डालेगा। सीमा ने त्रिशूल उठाया और सांप की तरफ इशारा किया। सांप ने अचानक उनके सामने से रास्ता छोड़ दिया और गायब हो गया। यह देखकर उन्हें समझ में आया कि त्रिशूल में वाकई में कोई दैवीय शक्ति है। जैसे जैसे सीमा, रवि और कर्ण जंगल में और अंदर बढ़ते गए, उनका डर और भी बढ़ता गया। रास्ता अब और भी खतरनाक और रहस्यमय हो गया था। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कहीं दूर से किसी ने चीख मारी हो। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब वे पलट कर देखते तो कोई नहीं होता। सीमा ने घबराकर कहा, यह जंगल हमारे लिए सही नहीं है। लगता है जैसे यहाँ कुछ और है जो हमें देख रहा है। रवि और कर्ण भी बेतहाशा डर रहे थे, लेकिन सीमा ने उन्हें साहस दिया और कहा, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकते। तीनों बढ़ते गए और जल्द ही उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई दिया। यह घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, लेकिन भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने कहा,
हमें यहां रुकना चाहिए, शायद यहां कोई हमें मदद कर सके। सीमा ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हम नहीं जानते कि इस घर के अंदर क्या छुपा है। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, वहां की हवा और भी ठंडी हो गई। एक गहरी सन्नाटे में डूबा हुआ घर था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। भीतर जाते ही एक व्यक्ति दिखाई दिया जो खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं, जैसे वह अंधा हो। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम लोग क्यों आए हो? ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। यहां केवल वे लोग आते हैं जो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार होते हैं। सीमा ने घबराते हुए पूछा, हमारी मदद कीजिए, हम एक बहुत खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। बूढ़े आदमी ने उनकी ओर देखा और फिर अपनी जगह से हिलते हुए कहा, तुम्हें उस स्थान तक पहुंचने के लिए कई खतरों का सामना करना होगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वह मिलेगा अगर तुम तैयार हो तो। रवि ने तीव्रता से पूछा, हम किस तरह से उस खतरनाक जगह तक पहुंच सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उन तीनों को एक पुराने फटे पुराने कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक मानचित्र बना हुआ था। यह मानचित्र तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तुम तीनों को अपनी बुद्धि और साहस से इनका सामना करना होगा। सीमा ने मानचित्र लिया और कहा, हम इसे हर हालत में पूरा करेंगे, हम डर से नहीं भागेंगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक बार फिर देखा और कहा, तुम्हें रास्ते में जो भी दिखाई दे उसे गंभीरता से लेना। ये कुछ मामूली चीजें नहीं हैं, ये सब तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकता है। अब वे तीनों मानचित्र के साथ जंगल में लौट आए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अजीब सी आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। अचानक घने जंगल से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। वे डर के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े और मानचित्र की दिशा में चलते रहे। कुछ समय बाद वे एक पुल के पास पहुंचे जो एक गहरे खड्डे के ऊपर बना हुआ था। पुल के उस पार एक पुराना किला दिखाई दिया और उन्हें समझ में आया कि यही वह जगह थी जहां रानी सुरभि का शापित मर्डर हुआ था। वे पुल के पार जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी अचानक पुल के नीचे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की थी और वो आवाज हर कुछ सेकंड में बढ़ती जा रही थी। सीमा, रवि और करण ने अपनी हिम्मत जुटाई और पुल को पार करने का निर्णय लिया। यह हमें रुकने नहीं देगा, सीमा ने कड़ा शब्दों में कहा। हमने इसे शुरू किया है, अब हमें इसे पूरा करना ही होगा। जैसे ही वे पुल के आखिरी छोर पर पहुंचे, उनका सामना एक विशाल किले से हुआ। किला पूरी तरह से खंडहर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ हल्की रोशनी दिख रही थी। किले के दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो जैसे उन्हें रोकने के लिए बने हों। क्या यह वही किला है? रवि ने पूछा। सीमा ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ, यह वही किला है जिसमें रानी सुरभि का शापित मर्डर हुआ था। हमें अंदर जाकर इसका हल खोजना होगा। जैसे ही वे किले के भीतर प्रवेश करते हैं, हवा और भी ठंडी हो जाती है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर भी कुछ विचित्र आवाजें सुनाई दे रही थीं। किले की दीवारों पर खून के धब्बे और पुरानी निशानियां थीं, जैसे किसी ने वहां संघर्ष किया हो। वे तीनों धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ते गए और जैसे जैसे वे भीतर आते गए, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत है। सीमा ने एक टुकड़े से कहा, हमें सावधान रहना होगा। यह किला पूरी तरह से जादुई है और यहाँ की हर चीज हमें धोखा दे सकती है। रवि और करण उसकी बातों से सहमत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक डर भी था। जैसे ही वे किले के भीतर एक कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक पल के लिए वे चुप थे, फिर अचानक एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? किसी ने गहरे डरावने स्वर में पूछा। ये आवाज सुनते ही तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूतिया शक्ति की थी। जैसे ही वे आवाज की ओर मुड़े, उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। आकृति धीरे धीरे साफ होती गई और एक औरत का चेहरा सामने आया, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी त्वचा सख्त हो चुकी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह औरत फिर से बोली। क्या तुम जानते हो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह एक खतरनाक जाल है? सीमा, रवि और करण घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वह औरत हंसते हुए कहती है,
तुम्हें शापित खजाने का पीछा करने का क्या हक है? खजाना? रवि ने पूछा। क्या आप उसी खजाने के बारे में बात कर रही हैं जो इस किले में छुपा हुआ है? औरत की हंसी तेज हो गई और फिर उसने काले जादू से एक भयंकर शोर मचाया। अचानक पूरी किले की दीवारें हिलने लगीं और कमरे में एक अंधेरा समा गया। तीनों की आंखों के सामने अजीब सी तस्वीरें बनने लगीं, जिनमें कुछ अजनबी चेहरे और खौफनाक घटनाएं थीं। तुमने इसे खोजने की कोशिश की और अब तुम्हें उसका सामना करना होगा, वह औरत बोली। क्या तुम हमें बचा सकती हो? सीमा ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम्हें बचने का कोई तरीका नहीं है, वह औरत हंसी के साथ बोली, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम उस खजाने को ढूंढ सको तो तुम्हारी जान बच सकती है। इस वाक्य से तीनों का दिल धड़कने लगा। क्या वे सचमुच इस खजाने तक पहुंच सकते थे या फिर यह औरत उन्हें धोखा दे रही थी? रवि, करण और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उस औरत से आगे बढ़े। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या यह सच है कि इस किले में सच में कोई खजाना छुपा हुआ है या फिर यह सिर्फ एक भूतिया जाल है? क्या तुम हमें उस खजाने का रास्ता बता सकती हो? रवि ने जरा सा हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत हंसी के साथ बोली, तुम्हें उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस किले की दीवारों ने उसे हमेशा के लिए छुपा लिया है। यह खजाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस खजाने के असली मालिक होते हैं, जो शापित हैं, जिनकी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। इस वाक्य ने तीनों के दिलों में एक और डर भर दिया। किले के अंदर का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। चारों ओर खामोशी और अंधेरा था, जैसे कोई जादू उनकी जिंदगियों पर अपना असर डाल रहा हो। सीमा ने धीरे से कहा, अगर हम उस खजाने तक पहुंच जाएं तो क्या हम बच सकते हैं? औरत ने सिर झुकाया और फिर एक गहरी सांस ली। यह तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम शाप को समझ पाते हो तो तुम बच सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं तुम्हारी कल्पना से भी अधिक भयानक हो सकती हैं। तभी अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई, जैसे कोई जादू हो रहा हो। औरत की आकृति और भी धुंधली होने लगी और उसने कहा, अब तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए मुझे अपना वचन देना होगा। तुम्हें किले के भीतर हर मंजिल पर जो भी सामना होगा, तुम्हें उससे गुजरना होगा। सीमा और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा ने कहा, हम तैयार हैं। तभी औरत ने उन्हें एक पुराने से संदूक की ओर इशारा किया, जो किले के एक कोने में रखा हुआ था। यह संदूक तुम्हारे लिए है। इसमें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमको खजाने तक पहुंचने के लिए चाहिए। सीमा ने संदूक को खोलते हुए देखा। अंदर कुछ पुरानी किताबें, एक चमचमाती हुई ताबीज और कुछ पुराने सिक्के थे, लेकिन सबसे अहम चीज एक खंडित पत्र था, जिसमें किसी अजनबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह क्या है? रवि ने पूछा। क्या यह हमें खजाने तक पहुंचने में मदद करेगा? यह एक पुरानी किताब है, औरत बोली, जो तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। यह किताब तुम्हारी राह दिखाएगी, लेकिन इसे सही तरीके से पढ़ना होगा। सीमा ने ध्यान से किताब खोली और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, खजाना वही प्राप्त कर सकता है जो इस किले के भीतर पहले से मौजूद राक्षसों से पार कर जाए। हर रास्ता खतरनाक है, लेकिन जो डर से लड़ने में सक्षम होगा वही खजाना पाएगा। सीमा ने किताब को ध्यान से पढ़ा और फिर रवि और करण को दिखाया। तीनों का दिल एक साथ धड़क रहा था। हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, सीमा ने कहा। हमें यह किताब लेनी होगी। सीमा ने किताब को हाथ में कसकर पकड़ लिया। इस किताब में जो लिखा है वह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा, उसने गंभीरता से कहा। रवि और करण दोनों उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वे जानते थे कि इस किले में जो कुछ भी हो रहा था वह केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश थी जिसे हल करना जरूरी था। हमें जल्द से जल्द उस खजाने तक पहुंचना होगा, रवि ने कहा, लेकिन हमें किसी भी कदम को सावधानी से उठाना होगा। हमें कभी नहीं पता कि कौन सा रास्ता हमें किस दिशा में ले जाएगा। करण ने अपनी हथेली को माथे पर रखा और घबराहट से कहा, लेकिन वह औरत, क्या वह सच में हमें सही रास्ता दिखा रही है? सीमा ने किताब को फिर से खोला और एक गहरी सांस ली। उसमें जो लिखा था वह सच में डरावना था। किताब ने एक और चेतावनी दी थी, अगर तुमने खजाना प्राप्त करने की कोशिश की और गलत रास्ता चुना तो तुम खुद एक प्रेतात्मा में बदल जाओगे, जो हमेशा के लिए इस किले में फंसी रहेगी। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, रवि ने कहा।
हमें वह रास्ता चुनना ही होगा। उन्होंने किताब से एक और पन्ना पलटा और देखा कि उसमें खजाने तक पहुंचने के लिए एक विशेष दरवाजे का जिक्र था। यह दरवाजा किले के एक पुराने हिस्से में था जहां कोई कभी नहीं गया था। किताब में यह भी लिखा था कि दरवाजा केवल उस समय खुलेगा जब 3 लोग एक साथ उस पर हाथ रखकर एक साथ एक विशेष मंत्र बोलेंगे। यह मंत्र किसी शाप से जुड़ा हुआ था जो किले के भीतर छुपे खजाने के बारे में था। सीमा, रवि और करण तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या वे सच में उस दरवाजे को खोल पाएंगे? क्या वे उस खजाने तक पहुंच सकेंगे जो वर्षों से इस किले में छिपा हुआ था? हमें उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार रहना होगा, सीमा ने कहा। अगर हम इसे खोलने में सफल हो गए तो हमें खजाने का सामना करना होगा, और वह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होगा बल्कि कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने किताब में लिखा हुआ मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया। तीनों ने एक साथ किताब खोली और उस पर लिखा मंत्र धीरे धीरे पढ़ने लगे। किले का दर्पण, जीवन का स्वर्ण खोला जा सकता है जो मन की अज्ञानता को दूर कर दे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, किले की दीवारों में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। दरवाजे के पास एक अजीब सी रोशनी उभरी और अचानक दरवाजा खड़खड़ाया। वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी ने उसे अपनी इच्छा शक्ति से खोला हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही तीनों ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। हर कदम के साथ उनके शरीर में एक ठंडक दौड़ रही थी और उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका था और एक अंधेरे गुफा जैसी जगह सामने थी जो मानो पूरी तरह से काले बादलों से ढकी हो। सीमा ने अपने घबराए हुए दोस्तों की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखा। चुप रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ भी हो सकता है, हमें बिना किसी आवाज के आगे बढ़ना होगा। रवि और करण दोनों पीछे पीछे चलने लगे, जैसे वे किसी बुरे सपने में फंसे हों। गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बुरी आत्मा उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हो। हवा में एक गंध भी थी जो जैसे मृत शरीर की दुर्गंध जैसी थी। क्या यह सच में वही जगह है? रवि ने घबरा कर पूछा। क्या हम सही रास्ते पर हैं? सीमा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ने में लगी रही। यह वही रास्ता है जिससे हमें खजाने तक पहुंचना होगा। हम सिर्फ कुछ कदम और बढ़ा सकते हैं। उनकी बातें अंधेरे में खो जाती और हर कदम के साथ चारों ओर की हवा और भी भारी होती जा रही थी। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर और गहरे जाते, वहां के वातावरण में और भी घना अंधेरा छाने लगा। किसी ने कहा था कि किले के भीतर के गहरे हिस्सों में जाने से पहले किसी को किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे वे और गहरे जा रहे थे, यह एहसास भी हो रहा था कि उनका सामना किसी बड़े रहस्य से होने वाला था। सीमा ने अचानक रुक कर कहा, यहाँ कुछ है जो हमें रोक रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मुझे यह महसूस हो रहा है। रवि और करण ने उसकी ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई समझ नहीं आया। वहां का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। सीमा ने फिर से किताब में वह मंत्र देखा जिसे उन्होंने पढ़ा था। क्या हमें उस मंत्र को फिर से दोहराना होगा? उसने सोचा, लेकिन जब तक वह कुछ सोचती, सामने की दीवार में एक अजीब सा दरवाजा खुलने की आवाज आई। ये वही दरवाजा था जिसे वे खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सब कुछ चुप हो गया। एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। सीमा ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, यह दरवाजा किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है, हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज हलचल महसूस हुई और दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था और हवा में कुछ बहुत ही भयंकर बदलाव महसूस हो रहा था। अचानक एक तीव्र आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज उस अंधेरे में जैसे दीवारों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह कौन है? करण ने भयभीत होकर कहना जैसे ही उसके हाथ में आया, गुफा में एक अजीब सी हलचल हुई। एक भयानक सी आवाज गूंजने लगी, तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम मेरी कैद में हो। सीमा के हाथों से गहना गिर गया और अचानक सब कुछ बंद हो गया। गुफा की दीवारों में दरारें आ गईं और वे तीनों जैसे चमत्कारी तरीके से बाहर आ गए जहां रात का अंधेरा था। गुफा में उनके हाथ से गिरा गहना कुछ इस तरह चमका जैसे वह अंधेरे में एक आखिरी प्रयास कर रहा हो, उसे उठाने की कोशिश कर रहे किसी भी व्यक्ति को खींचने के लिए। सीमा की आंखें उसे देखकर अविश्वास से भर गईं,
जबकि रवि और करण दोनों पीछे हटते हुए डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगता था जैसे कोई अनदेखा खतरा उनके पास आ रहा हो। अचानक एक भारी गहरी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज दीवारों से निकलकर उनके दिलों में समाती हुई सुनाई दी। तुम तीनों को इस जगह से कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ये मेरा शाप है जो तुम पर पड़ा है। सीमा और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। सभी को महसूस हुआ कि वे जिस डरावनी शक्ति का सामना कर रहे थे वह उनके जज्बातों और सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। अचानक गुफा में एक तेज आंधी आई जिससे उनकी आंखों के सामने सब कुछ मूर्त हो गया। सीमा ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, हमें यहां से निकलने का एक रास्ता ढूंढना होगा। आंधी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन अंधेरा अभी भी उतना ही घना था। गुफा की दीवारें से आई जंगली आवाजों ने उनके हौसले को और भी तोड़ दिया। रवि ने किसी तरह खुद को ढूंढते हुए कहा, हमें उस गहने को छोड़ देना चाहिए था। अब हमें इसका सामना करना होगा। तभी सामने से एक साए की तरह एक आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आने लगी और जैसे ही वह और करीब आई, उन्हें एक महिला की चुप्पी और खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुम लोगों को अब मुझसे सामना करना ही होगा। यह गहना मेरा था, अब तुम मेरे कब्जे में हो। सीमा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि अगर अब कोई गलती हुई तो शायद वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटने वाली थी। हम अगर निकलने में सफल हो गए तो यह सब सच में हमसे जुड़ेगा, उसने ठान लिया। अचानक उस महिला के रूप में सामने खड़ी द्रव्य शक्ति ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझसे जो लिया अब वह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। तुम में और मुझे अब कोई फर्क नहीं है। तुम यहां तक आए हो, अब यहीं रुक जाओगे। अभी भी सीमा और उसके साथी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वे इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हों। लेकिन उनके सामने खड़ा शत्रु इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ भी गलत करने पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। रवि और करण की हालत बुरी थी और दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जैसे किसी संकट से बचने के लिए छुप रहे हों। लेकिन सीमा ने खुद को संभालते हुए सामने खड़ी आत्मा से कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हम इस रहस्य का सामना करेंगे और अगर हमें बचना है तो हम बचकर निकलेंगे। इस बर्फीली सर्दी के बीच जब सब कुछ ठंडा हो गया था, सीमा और उसके दोस्त अब उसी कमरे में थे जहां कभी चुड़ैल का राज था। मगर इस बार वे जानते थे कि अगर उन्होंने एक कदम भी पीछे लिया तो यह सब कुछ खत्म हो सकता था। सीमा की आवाज में एक नायक की झलक थी। उसकी आंखों में वो साहस था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने गहरे निशान वाले इस स्थान को अपनी चुप्पी से चुनौती दी, जिस स्थान में उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि वे कभी जीवित नहीं निकल पाएंगे। लेकिन कुछ अंदर से उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर वे समझदारी से काम लें तो वे इस खतरे से बच सकते हैं। उसके अंदर एक ताकत थी जो उसे इस डरावने पलों में भी संयम बनाए रखने में मदद कर रही थी। वह धीमे से अपने दोस्तों की ओर मुड़ी और बोली, हमेशा याद रखो, किसी भी डर से भागने से हम और भी कमजोर हो जाते हैं। हमें इस जगह के बारे में हर एक रहस्य जानना होगा। रवि और करण ने उसकी ओर देखा, जिनकी आंखों में डर था, लेकिन फिर भी वे उसके साथ खड़े थे। वे जानते थे कि सीमा एक कड़ी थी जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। यहां कुछ गलत हो रहा है, रवि ने धीरे से कहा। हमारे पास जो गहने हैं वो बस चीजें नहीं हैं, वो हमारी ही शक्तियों से जुड़ी हैं। सीमा ने उसकी बात पर विचार किया और कहा, तुम सही हो। शायद यह सब सिर्फ गहनों की ताकत नहीं है, बल्कि इससे भी गहरी कोई चीज है। जो शक्ति हमें नियंत्रित कर रही है वह हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले कि वे आगे कुछ सोच पाते, अचानक वह महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार वह कुछ और विकृत और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसके चेहरे से एक डरावनी हंसी निकल रही थी। तुम लोग इस गहने के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। तुम नहीं जानते कि क्या खो रहे हो। सीमा ने अपनी सांसों को रोका और सीधे उस आत्मा की आंखों में देखा। हम नहीं डरेंगे। अगर यह गहने हमें यहां खींच लाए हैं तो हम उनका सामना करेंगे। हम तुमसे नहीं डरते। इस पर वह महिला मुस्कुराई। तुम्हारा साहस बहुत जल्द तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हारी यह जिद तुम्हें तबाह कर देगी। लेकिन सीमा पीछे हटने के बजाय और मजबूत हुई। उसने कहा, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम इसे खत्म करेंगे। हम इस गहने के रहस्य को जानकर। और फिर
अचानक गुफा की दीवारों में एक हलचल हुई। जो महिला उनके सामने खड़ी थी वह तेजी से गायब हो गई और इसके बाद गुफा का वातावरण बदलने लगा। दीवारों पर जो उभरे हुए थे वे अब कुछ और ही दिखाई देने लगे थे, जैसे यह गुफा अब उनके ऊपर नहीं बल्कि उनके अंदर कुछ और गहरी ताकतों को उजागर कर रही थी। एक अप्रत्याशित रूप से गहनों की चमक ने पूरी गुफा को अपनी चकाचौंध से भर दिया। यह एक संकेत था, एक चेतावनी। गुफा ने अचानक घने अंधकार से घेर लिया और किसी ने भी नहीं देखा कि गहनों में से कोई एक अंगूठी धीरे धीरे उभरी और उसके बाद एक भयंकर शोर हुआ। ये सब कुछ हो रहा था और हर एक सेकंड की तरह एक और धमाका गुफा की गहराई से आता था। सीमा और उसके दोस्त बिना किसी हलचल के खड़े रहे, जैसे किसी खास योजना का हिस्सा बन रहे हों। वे जानते थे कि अब वे आखिरी चुनौती का सामना कर रहे थे। हमें अब इसे खोलना होगा, सीमा ने कहा। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी गहने से निकलने वाली एक नई शक्ति ने गुफा के अंदर सब कुछ जकड़ लिया। यह सब इतना तेज था कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। फिर अचानक गुफा की दीवारें खुलने लगीं और एक रास्ता सामने आया। इस रास्ते से बाहर निकलते ही वे सभी थक कर गिर पड़े, लेकिन वे जिंदा थे। गुफा की जगह अब खाली हो चुकी थी। गहनों ने उन्हें एक पल के लिए अंदर खींच लिया था, लेकिन अब वे बाहर थे और इसके साथ ही उन्होंने इस खतरनाक रहस्य को नष्ट कर दिया था। अब जब सभी बाहर थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे, सीमा ने अपना सिर उठाया और कहा, यह सब खत्म हो चुका है। हमें इस रहस्य को सबके सामने लाना होगा ताकि यह और कोई नहीं झेल सके। और इस तरह उनका साहस और एकजुटता अंत में विजय पा गई। लेकिन वे जानते थे कि इस डरावनी यात्रा का असर उनके जीवन पर हमेशा रहेगा। अगर आपको हमारा संघर्ष पसंद आया हो तो हमारे चैनल नेवर गिव अप को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अपने विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद और अगली बार एक और नए रोमांचक रहस्य के साथ हम जल्द ही वापस आएंगे।